हिंदू धर्म में शिव की पूजा करना अनिवार्य भी बताया गया है। देखो, राहु केतु मंगल शनि गुरु सब शिव के अंदर हैं, तो जितने ग्रहों के मंत्र हैं वो मंत्र करते हुए शिव जी को जल अर्पण करिए आप, तो आपके अपने आप ही ग्रह बैलेंस भी हो जाएंगे। इत्र की इतनी महत्ता क्यों है? इत्र खुशबू है, इत्र हमारी लग्जरीज है, इत्र हमारी इच्छाएं हैं। जिसकी जितनी इच्छाएं हैं ना, जितना आप इत्र लगाओगे भगवान उतने प्रसन्न होंगे। कई लोग शिवलिंग पे हल्दी चढ़ा देते हैं। उनके ऊपर ऐसी चीजें मत चढ़ाएं जैसे पीली सरसों हो गई, हल्दी हो गई, लाल सिंदूर हो गया। अगर मैं आपके फेस पे ऐसी कोई चीज डालूंगी तो आपकी आंखों में लगेगी ना, ऐसे हमें वो चीजें डालनी है जिससे उन्हें ठंडक मिले। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। माना जाता है भगवान शिव इस धरती को, इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को चलाने वाले हैं। उन्हीं की शक्ति से हम सांस ले पाते हैं, उन्हीं की शक्ति से इस सृष्टि का आधार है और वो चाहें तो सृष्टि का पल में नाश कर सकते हैं। शिव अथाह है, उनकी शक्ति अथाह है। शिव की आराधना करना भी बहुत ही सरल है। जितने शिव शक्तिशाली हैं, माना जाता है कि उनकी आराधना करना भी बहुत सरल है। लेकिन उनकी आराधना किस प्रकार की जाए? हर कोई शिव मंदिर में जाता है, शिव पर जल चढ़ाता है, शिव पर नाना प्रकार की सामग्री अर्पित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शिव पर चढ़ानी मना है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको चढ़ाने से आपकी तकदीर बदल सकती है? इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से हमसे खास तौर पर बातचीत करने के लिए आए हैं अंजू ठाकुर जी। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर से हमने आपको बुला लिया, आपकी इतनी सारी अच्छी रोचक जो जानकारियां हैं उनको लेने के लिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन तक आपकी जो जानकारी के थ्रू उनका जो भविष्य है वो बदल सके। जी जी। शिवरात्रि आने वाली है 8 मार्च की, और वैसे तो शिव की पूजा हर कोई करता है अपने जीवन में। हिंदू धर्म में शिव की पूजा करना अनिवार्य भी बताया गया है, चाहे वो किसी भी देवी देवता को क्यों ना मानता हो, लेकिन शिव की पूजा करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि शिव की पूजा जो लोग करते हैं तो उनको कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शिव पर नहीं चढ़ानी चाहिए? ठीक है। और दूसरा नंबर, शिव पर अगर वो वस्तुएं अगर हम अपने अंक ज्योतिष के हिसाब से चढ़ाते हैं, अगर सपोज करो किसी का अंक 9 है या 8 है, तो उनको कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ानी मतलब लाभकारी होगी, इसके विषय में आप हमें बताइए। जो शिव जी हैं उनकी पूजा जिंदगी में सबसे बेस्ट है। इससे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। उनके अंदर सारा जितने ग्रह हैं सब उनके अंदर हैं। देखो, राहु केतु मंगल शनि गुरु सब शिव के अंदर हैं, तो जितने ग्रहों के मंत्र हैं वो मंत्र करते हुए शिव जी को जल अर्पण करिए आप, तो आपके अपने आप ही ग्रह बैलेंस भी हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जो राहु है वो नाग है ना, तो शिव जी के साथ रहता भी है। केतु राहु नाग का रूप हो जाते हैं ना। भूत प्रेत वो भी शिव जी के साथ रहते हैं। शनि जी भी शिव जी की पूजा करते थे, राम जी भी शिव जी की पूजा करते थे। इसीलिए एक शिव की ही ऐसी पूजा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो शिव से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। शिव ही अंत है, शिव ही हमारा सब कुछ। ओपन भी हमारा वही है, जिंदगी भी हमारी वही है, मृत्यु भी हमारी शिव है। तो जो शिव को अपना सब कुछ अर्पण कर देता है और उन्हीं के ऊपर विश्वास करके उपाय करता है, उनके काम वैसे हो जाते हैं। तो जैसे सोमवार का दिन होता है, उसके लिए आपको एक मंत्र बताती हूँ। उस मंत्र के साथ अगर आप जल अर्पण करते हैं तो इतना बढ़िया रिजल्ट है कि आपको जो भी मन की इच्छा करते हुए बोलोगे वो हो जाएगा। जैसे किसी को संतान नहीं है, उसी के लिए अगर हम ये मंत्र करते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए शिव जी के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाएं। फिर आप मंगलवार के दिन जाएं, मंगलवार के दिन ओम मंगंगाराय नमः बोल के आप शिव जी पे थोड़ा सा दल और थोड़ा सा आप ये डाल दीजिए शहद। मंगलवार के दिन उसको उधर शहद ही डालना है, कच्चे दूध में शहद डाल के ही चढ़ाना है आपको। ऐसे ही वेडनेसडे के दिन आप जाइए तो आपको ओम बुद्ध बुधाय नमः बोलते हुए चढ़ाना है, क्योंकि बुद्ध गणेश जी जो हैं शंकर जी के पुत्र हैं। तो अगर आप उनके मंत्र के साथ अगर आप उनको जल चढ़ाते हो तो उसकी पावर ही दुगनी हो जाती है ना। तो वहाँ पे बेल पत्र पे ओम लिख के उस पर दूध चढ़ाएं तो बहुत बढ़िया फायदा होता है। ऐसे थर्सडे के दिन आप जाएं तो ओम गुरुवे नमः बोलते हुए जल चढ़ाएं, बिकॉज उनसे ऊपर गुरु कोई नहीं है।
और गुरु को ज्ञान देने वाले ही शिव हैं। तो शिव जी के ऊपर अगर जब आप जल चढ़ाते हो तो थोड़ा सा पीला चंदन जो तिलक लगाते हैं जिससे, उसके साथ अगर आप जल चढ़ाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे ही फ्राइडे के दिन आपने सफ़ेद चंदन लगाना है, उसके ऊपर ओम बनाना है, अच्छे से इत्र लगाना है, उसके साथ जल चढ़ाना है। और इत्र से जितनी खुशबू से वो महकते रहेंगे वैसे आपकी लाइफ महकती रहेगी। रिलेशन अच्छे करने हैं ना तो इत्र लगा के आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दो, फिर देखो रिलेशन कितने अच्छे होते हैं। शनिवार के दिन पंचामृत, 5 तरीके का जो अमृत जैसे पंचामृत बनता है, शनिवार के दिन वो कर दीजिए। संडे के दिन भी पंचामृत करके ही आप जल चढ़ाइए। ऐसे ही सारे ग्रहों के दान भी हो जाएंगे और शिव जी प्रसन्न भी रहेंगे। और इससे ऊपर तो कोई पूजा ही नहीं है। अब आपको मंत्र में एकदम रेगुलर वैसे जैसे बोलने हैं बोल के सुनाती हूँ। आप डेली सुबह उठें, आपने बोलना है हरिओम सोम सोमाय नमः, हरिओम मंगंगार आय नमः, हरिओम बुध बुधाय नमः, हरिओम बृहस्पति बृहस्पताय नमः, हरिओम शुक्र शुक्राय नमः, हरिओम शनि शनिचराय नमः, हरिओम राहुदावे नमः, हरिओम केतु केतवाय नमः, हर हर महादेव, ओम घृणी सूर्य देवाय नमः। तो ये ग्रहों के मंत्रास हैं। इसको डेली जो सुबह और शाम, सुबह उठते ही रात को सोने से पहले ये मंत्रा जो करते हैं उनको वैसे ही ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं आती। क्योंकि 9 ग्रह तो सभी ने अपने, देखो सबको बैलेंस करना नहीं आता ना, ये बैलेंस हो रहे हैं आपके 9 ग्रह। आप दान पुण्य भी नहीं करते, अगर ये मंत्रा करते हो ना तो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। अभी हमने बात करी शिव के ऊपर इत्र लगाने की। इत्र से मुझे याद आया बांके बिहारी मंदिर में लोग जो उनकी देहली है, जो उनके मंदिर के बाहर वाला जो एरिया है, वहां पर लोग इत्र की सेवा करते हैं, इत्र लगाते हैं। तो इत्र बांके बिहारी को भी चढ़ता है, इत्र शिव के शिवलिंग पे भी हम चढ़ाते हैं। तो इत्र की इतनी महत्ता क्यों है? इत्र खुशबू है, इत्र हमारी लग्जरीज है, इत्र हमारी इच्छाएं हैं। जिसकी जितनी इच्छाएं हैं ना, जितना आप इत्र लगाओगे भगवान उतने प्रसन्न होंगे। आप कहीं बदबू के पास बैठ सकते हो? नहीं। ऐसी खुशबू वाली जगह पे बैठना आपको पसंद है, ऐसे ईश्वर को भी पसंद है। उनके पास जो इत्र लगाता है ना, उनके काम सबसे पहले करते हैं ईश्वर। बिल्कुल। तो मतलब इत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना, बहुत शुभ होता है। और ये सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल सभी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं। और अपने हाथ में आप एक इत्र की बॉटल ले लो, गुलाब की इत्र की। ये हमारा शुक्र पर्वत है। डेली जब घर में आप बैठे हो यहाँ पर इत्र लगाओ और यहाँ पे ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः करके आप करके देखो, रिजल्ट देखो। आपके पास पैसा, आपके पति का प्यार, आपके बच्चे आपका मान सम्मान करेंगे। आपको क्या नहीं मिलेगा देखना। ये जुपिटर की फिंगर है, यहाँ पर आप इत्र लगाओ। हाँ, ये जुपिटर है, आप यहाँ पर इत्र लगाओ, है ना। ओम नमो गुरुवे नमः, जो भी आपके गुरु का मंत्र है वो भी कर सकते हो। ये शनि की है, यहाँ पर इत्र लगाओ। ये सूर्य की है, यहाँ पर इत्र लगाओ। ये बुध की है, यहाँ पर ये मंगल देव है, यहाँ पर मंगल की लगा दो, है ना। आप देखो सारे ग्रह आपके कैसे बैलेंस होने लग जाएंगे इतने। और राहु केतु को तो हम दूर से ही प्रणाम करते हैं ना, तो ये बैलेंस हो गए तो सारा कुछ बैलेंस हो गया। तो कहते हैं ना, हमारे पंच, हमारे हाथ हमारे लिए सब कुछ है, तो जो सारे काम हो सकते हैं आपके। तो ऐसा नहीं कि अपने हाथ पे इत्र की कुछ बूंदें छिड़को और उसको ऐसे देखो हर जगह के दो ग्रहों के जगह बनी हुई, जैसे ये शुक्र है, ये मंगल है, ऐसी जगह बनी हुई। ये गुरु की है, हम क्यों रिंग इसी उंगली में पहनते हैं शनि की, है ना, बिकॉज ये शनि की फिंगर है, ये सूर्य की फिंगर है, ऐसे ही चलता है। ये बुध की है, ऐसे ही चलती हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर पूरे हाथ में लगाओगे तो देखो फिर ज़्यादा एलर्जीज भी हो जाती हैं, है ना। तो अच्छा इत्र लगाओ आप, देखो इससे से आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा काम। जी, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में। शिवरात्रि आने वाली है, तो 1 से लेकर जो 9 अंक हैं, सबसे पहले मैं 1 नंबर वालों की बात करूंगी, जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है या 10 तारीख को हुआ है, तो वो शिवरात्रि के दिन खास करके भगवान शिव पर क्या चढ़ाएं? देखिए उनका जो 1 नंबर है वो सूर्य का भी है, और वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी से नंबर 1 हमारा मंगल का भी है। तो उनको वहाँ पर ऑरेंज वाला इत्र, ऑरेंज रंग का इत्र आता है केसर का, उनको बोलो केसर का इत्र लगाए और जल चढ़ा दे, उसी से उनको फायदा हो जाएगा। सूर्य भी अच्छा हो जाएगा, मंगल भी अच्छा हो जाएगा। ओके। और 2 नंबर वालों के लिए? 2 नंबर वालों के लिए सफ़ेद चंदन, आप सफ़ेद चंदन को अच्छे से घिसे, शिवलिंग पे आप ओम बनाएं, उस पे जल चढ़ा दे और हाथ जोड़ के ओम नमो शिवाय का जाप कर दे।
तो ऐसा ही कोई उपाय 3 नंबर। हाँ, और 3 नंबर वालों के लिए 3 नंबर यहाँ पर जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो आप दूध में केसर डालें, है ना, उससे आपको जल अभिषेक करना चाहिए। ऐसे ही 4 नंबर वालों का राहु का नंबर हो जाता है, राहु के नंबर वालों को काले सफेद तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए। और ऐसे ही 5 नंबर जो होता है बुध का, तो बेल पत्र रखें, बेल पत्र के साथ ही आपको जल चढ़ाना है, उस पे ओम जरूर लिखना है। अच्छा, ऐसे आकर 6 नंबर शुक्र का नंबर हो गया। शुक्र के नंबर में आपने कच्चा दूध, दही और उसके अंदर थोड़ा से गुलाब के पत्ते, उसके साथ अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है वो शुक्र का। अच्छा, 6 नंबर वालों के लिए। नंबर 7 नंबर वालों के लिए 7 नंबर अपने आप में केतु है ना, इसके लिए हम काले सफेद तिल ही डलवाते हैं, है ना, और जौ भी होती है, हम जौ भी डलवा सकते हैं। ऐसे ही आ जाओ, अब नंबर क्या रह गया हमारा? 8 नंबर शनि का नंबर है ना। शनि हमारे कर्म के देवता हैं। यहाँ पर हमने सफ़ेद चावल थोड़े से और उसके साथ हमने केसर डालना है, उसमें दूध डालना है और जल चढ़ाना है। बिकॉज जो शनि है ना, वो वक्र दृष्टि जब डालते हैं चंद्रमा के ऊपर, सबसे ज़्यादा हम रेस्टलेस हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए हमें डेली शनिवार के शनिवार तो जरूर ही जाके शिवालय में दूध चढ़ाना चाहिए, कि ताकि हमारा जो मन बेचैन रहता है वो ना रहे। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कई अपने हाथ काट लेते हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है और जिनको शनि से दष्ट हो जाता है और मंगल से दष्ट हो जाता है, ऐसे लोग ही ऐसे नेगेटिव एनर्जीज के साथ रहते हैं। वो सोचते हैं ये तो जिंदगी है, हम जी नहीं पाएंगे, हम अपने आप को मारने के लिए सोचते हैं वो। तो उनको सबसे पहले यही करना चाहिए, कच्चे दूध से भी नहाना चाहिए, शिवालय में दूध भी चढ़ाना चाहिए और अपने नमक वाले पानी से डेली पैर भी धोने चाहिए। अच्छा, तो नेगेटिविटी रिमूव होती है ऐसे लोगों की। अभी रह गया हमारा 9 नंबर। 9 नंबर तो मंगल का है। तो आप ऑरेंज वाला सिंदूर से उस पर स्वास्तिक बनाएं या ओम बनाएं, आप उसके ऊपर जल अर्पण करें, बहुत फायदा होता है उससे भी। जी, ये हो गए 1 से लेकर 9 नंबर वालों के लिए उपाय। अभी मेरे मन में एक डाउट है और मैंने सुना भी, एक बार आपने मुझे बोला कि इनके ऊपर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये चीज रह गई हमारी कि शिवलिंग के ऊपर कौन सी ऐसी वस्तु, मैं उसी पे ही आ रही थी कि मैंने कहीं पढ़ा है या कहीं सुना है कि कई लोग शिवलिंग पे हल्दी चढ़ा देते हैं या कई लोग नारियल का पानी चढ़ा देते हैं। तो इसके विषय में भी बताओ कि क्या शिवलिंग के ऊपर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नारियल के पानी से कुछ नहीं होता। उनके ऊपर ऐसी चीजें मत चढ़ाएं जैसे पीली सरसों हो गई, हल्दी हो गई, लाल सिंदूर हो गया। अगर मैं आपके फेस पे ऐसी कोई चीज डालूंगी तो आपकी आंखों में लगेगी ना, ऐसे हमें वो चीजें डालनी है जिससे उन्हें ठंडक मिले। हमें ऐसी चीजें नहीं डालनी जिससे उन्हें तकलीफ हो। तो मतलब गरम तासीर वाली चीजें आप समझ लो, मतलब सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, और कोई ऐसी वस्तु जो नहीं चढ़ाते। हाँ, फूल वगैरह भी ज्यादा मत चढ़ाओ तो अच्छा है, बिकॉज वो गंदगी ही फैलाते हैं क्योंकि वो पड़े रहते हैं, वो सड़ जाते हैं, तो वहाँ पे वो गंदगी फैलाते हैं। अच्छा, एक चीज और, कई लोग शिवलिंग के ऊपर चावल चढ़ाते हैं और ये भी माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर जो चावल या फिर किसी भी पूजा में जब हम चावल चढ़ाते हैं तो वो चावल जो है वो साबुत होने चाहिए। हाँ, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इसके पीछे कोई भी चीज अगर वो संपूर्ण नहीं है, आपने वो उंगली मार वाली कहानी सुनी थी, एक उसकी उंगली कट जाती है जिस वजह से उसकी बलि नहीं होती, बिकॉज वो पूरा नहीं होता। तो जब आपके अक्षर टूटे होते हैं, चावल टूटे होते हैं, तो वो अर्पण करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो चावल पूरे साबुत होने चाहिए। तो जब भी शिवलिंग पे चावल चढ़ाएं तो वो चावल जो है हमें देख के चढ़ाने चाहिए ताकि वो चावल जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए। अभी हम बात करेंगे बेलपत्रों के बारे में जी। खास करके महाशिवरात्रि के दिन या फिर शिव की पूजा में हम बेलपत्र चढ़ाने अनिवार्य मानते हैं और इससे माना जाता है कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग बेलपत्र के ऊपर उसके ऊपर चंदन से कुछ भी तिलक लगाकर या ओम लिखकर उल्टा बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसा करने से भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न रहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो जिसको जैसे जो बोल देता है वो वैसे कर देता है ना। लेकिन अगर हम ओम लिख रहे हैं तो ऊपर ही लिखेंगे ना, हम उल्टा ओम कैसे लिखेंगे? अगर हम ऐसे करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे उस पे बेलपत्रों पे 108 पत्ते लो, बेलपत्र 3-3 के जो होते हैं सेट होते हैं, ऐसे 3 पत्ते होने चाहिए, है ना। उस पे ओम लिखिए और शिवालय पे चढ़ाइए।
इतना बढ़िया रिजल्ट है उसका बेलपत्रों का, तो बहुत बढ़िया खुश होते हैं। अगर किसी की कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, 2 लाल चंदन की जो स्टिक होती है, जो लाल चंदन होता है, मंगलवार के दिन शिवालय में वहाँ पे रख के आ जाएं। जो भी किसी का लगाएगा आपकी बीमारियां दूर होती जाएंगी। जिनके एक्सीडेंट होते हैं वो भी लाल चंदन चढ़ा सकते हैं। एक मंत्र बताती हूँ लोगों को मैं, मतलब ये मंत्र जो मुझे मेरे गुरु से मिला है, तो अगर ये बोलते हुए अगर लोग जल चढ़ाएं तो इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैं आपको बताती हूँ। ओम इल्लम वल्ले मधुरे सिद्धाया सोम सुंदर राजाधि राजाया अरुणाचले सवराया नमः शिवाया बाबा श्री शिवाया स्वाहा। ये मंत्र इतना पावरफुल है ना, ये मंत्र चाहे बोलोगी तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में भी भेज दूंगी, बिकॉज लोगों को इसकी नीड है। ये मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे महामृत्युंजय जाप होता है ना, ओम रोम झूम सा, ये अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। जिसको कोई बीमारी होती है, अकाल मृत्यु होती है, उसको बचाने के लिए हम ये मंत्र करते हैं। ऐसे ही ये मंत्र है हमारा। अभी हम बात करते हैं संतान की, जिनके घर में बच्चे नहीं है, तो वो शिव के लिए कौन सा उपाय करें कि उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज जाए? देखो ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, हरिओम सोम सोमाय नमः, हरिओम मंगंगाराय नमः, हरिओम बुध बुधाय नमः, बृहस्पति बृहस्पताय नमः, हरिओम शुक्र शुक्राय नमः, हरिओम शनि शनिचराय नमः, हरिओम राहु दवे नमः, हरिओम केतु केतवाय नमः, हरिओम गृहिणी सूर्य देवाय नमः। ये मंत्र करते हुए डेली आप जल चढ़ा के आइए, हो ही नहीं सकता संतान ना हो। चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऐसा करने से, क्योंकि वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, वो तो देंगे। अब जिस श्रद्धा से चढ़ाओगे वो होगा ही होगा। आप 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस कर रहे हो, तो सारे ग्रह तो आपको ब्लेस कर रहे हैं, कैसे संतान नहीं होगी? संतान जरूर होगी। अभी आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में एक और बात आई। जब हम शिवालय में जाते हैं, मोस्टली सब लोग शिव पे जल चढ़ाने जाते हैं, जल या फिर कच्ची लस्सी या फिर दूध जो भी चढ़ाते हैं। उनके शिवालय के जो इर्द गिर्द जैसे माता गौरी होती हैं, कार्तिकेय जी बैठे हुए होते हैं, उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं होती हैं, गणपति जी होते हैं और साथ ही नंदी जी भी होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनको शिव को तो जल चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, गणेश जी पे भी एक गड़वी जल उड़ेल दी, कार्तिकेय जी पे उड़ेल दी, और इवन वो नंदी जी के ऊपर भी चाहे गर्मी है चाहे सर्दी वो पानी डालते ही डालते। तो क्या ऐसा करना चाहिए? ये सिस्टम है। सबसे पहले जैसे जो शिवालय होता है ना, पहले राइट साइड डालते हैं, फिर लेफ्ट साइड जल डालते हैं, फिर सेंटर में डालते हैं, फिर शिवालय पे डालते हैं, फिर परिवार को डाला जाता है। तो ये ये सिस्टम है डालने का। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं शिव की आरती की और शिव की पूजा की। क्या शिव को जल चढ़ाने की या फिर उनकी कोई विशेष पूजा, या फिर हम जैसे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जब भी हम शिवालय, मोस्टली शिवालय 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन कई जगह 12 बजे के बाद शिव को जल नहीं चढ़ता, कई मंदिर बंद हो जाते हैं। तो शिव की पूजा किसी भी प्रहर की जा सकती है या फिर कोई विशेष टाइम है, सिर्फ उसी टाइम पे आप शिव की पूजा कर सकते हैं? देखो सुबह ही होता है, सुबह तो शिव जी की पूजा सबसे ज्यादा योग कारक होती है। शाम को भी लोग करते हैं जो तकलीफ में होते हैं, है ना। अब जैसे मैं कुछ रेमेडीज आपको ये बताती हूँ। किसी का कोई ग्रह इतना खराब हो गया, मृत्यु के बेड पे पड़ा है वो बंदा, तो हम क्या करते हैं, 1.25 किलो जो मूली होती है उसके पत्ते हटाकर उसके साइड पे रखवाते हैं बैठ के, फिर अगले दिन जाके हम उसको शिव जी के मंदिर में शिवालय में चढ़वा के आते हैं, ताकि वो कष्ट जो है भगवान को हम देख के आते हैं कि इसकी मृत्यु जो टल जाए। ऐसे ही हम मशरूम भी चढ़वाते हैं। ट्यूसडे से लेकर हम ट्यूसडे तक पूरे 8 दिन कंटिन्यूसली हम मशरूम भी चढ़वाते हैं कि आप जाओ मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम चढ़ा के आओ, तो भी आपका मृत्यु तोले कष्ट खत्म हो जाएगा। पर ये मंगलवार से लेकर मंगलवार तक करना होता है। ऐसे ही हम बहुत सारे उपाय हैं जो करवाते हैं, जो शिव जी से ही हमारे ठीक हो जाते हैं, उनके ही दान पुण्य करने से ठीक हो जाते हैं। तो शिव अपने आप में इस सृष्टि का आधार है और इस सृष्टि का अंत भी जो है शिव माने जाते हैं। तो शिव को अगर हम खुश कर देते हैं, शिव की अगर हम उपासना करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन से बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो चली जाती हैं। अभी एक उपाय मैं आपको और बताती हूँ। कोई बच्चा था, काफी बच्चा बीमार था, सीरियस था, यानी कि पेरेंट्स लिटरली रो रहे थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं कहा 7 दिन 7 बैंगन जो भरते वाले होते हैं, बच्चे का हाथ लगवा कर या उसके ऊपर से एंटी क्लॉक उतार कर शिवालय में 12 बजे जाके ऐसे खड़े करके आने आपने, और हाथ जोड़ के आने कि जाने अनजाने हमसे कोई गलती होगी हमें माफ करो। लेकिन 7 डेज कंटिन्यूसली, 7 दिन बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक है,
है, हेल्दी है, वेल्दी है, और उसके पेरेंट्स ने मुझे बहुत बहुत थैंक्स बोला, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप लोगों का भी फ़ायदा हो, और ये लोगों को पता ही नहीं है रेमेडीज़ का, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन कई लोग क्या होता है कि रेमेडीज करते हैं और क्विक उनको जो है वो रिजल्ट चाहिए होता है, वो 1-2 दिन बाद ही सोचने लग जाते हैं, और फिर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन रेमेडी करने की भी एक पर्टिकुलर दिन होते हैं, अगर आप उन दिन को फॉलो करते हैं तभी आपके जीवन में जो है वो रिजल्ट आता है। जिनका एयर एलिमेंट हिला होता है ना, है ना, वही जो होते हैं जल्दबाज होते हैं। अच्छा। जो ठहराव करके हिम्मत से विश्वास से उपाय करते हैं उनको 7 दिनों में भी रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन जो जल्दी जल्दी सोचने वाले लोग होते हैं कि आज किया और 2 घंटे बाद फोन आ गया, जी मुझे तो अभी रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं होगा। बोलते हैं ना कि विश्वास सबसे बड़ी आपका साथी है। अगर आपको विश्वास है बिल्कुल तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात आज हमने करी शिव के बारे में। अभी लास्ट में मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, जो आपसे ये चीज जानना चाहते हैं। रोजाना उनके फोन कॉल्स हमें रिसीव होते हैं। आपने हमारे एक एपिसोड में बताया था कि अपना भाग्य अंक और मूल अंक निकालने का वो कुछ लोगों को समझ नहीं आया, तो हमने बोला कि अगर हमें अंजू जी दोबारा मिलेंगी, हमारे पास आएंगी बात करने, तो जरूर हम उनसे पूछना चाहेंगे। तो प्लीज आप एक बार हमारे दर्शकों को ये चीज समझा दो कि भाग्यांक कैसे निकलता है और मूल अंक कैसे निकलता है। देखो, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1966 जी। तो 1 जो तारीख है वो हमारा मूलांक है। अच्छा। 1 मार्च 1966 का जो एक सिंगल डिजिट बनता है 8 बनेगा टोटल करके, हाँ, वो मेरा भाग्यांक है। अच्छा जी, ओके, वो भाग्यांक है। मतलब डेट ऑफ बर्थ हुई आपका मूलांक, और डेट ऑफ बर्थ और मंथ और आपका जो ईयर का जो टोटल डिजिट सिंगल डिजिट बनेगा वो मेरा भाग्यांक है, वो हो गया भाग्यांक। तो हमें रूल कौन कर रहा है ना, वो देखना है हमारा भाग्य क्या है। 8 नंबर, तो मैं यहाँ पर 8 नंबर भी लिखती हूँ बिकॉज 1966 इसका टोटल 4, इसमें 4 प्लस के 8 हो गया, तो मेरा भाग्यांक भी 8 हो गया, मेरा हिडन नंबर भी 8 हो गया। तो 8 नंबर मेरे लिए अर्थ एलिमेंट हो गया। तो अर्थ यानी कि ठहराव, जिसके अंदर ठहराव होता है ना, वो बहुत ऊंचाइयों पे जाता है, माँ धरती के जैसे, है ना, उस पर कितना यहाँ पर कष्ट है पर वो चू नहीं करती है ना। ऐसे ही जिसका भी 8 नंबर होता है उसका बहुत अच्छा नंबर होता है ये। अगर किसी का 8 भी डेट ऑफ बर्थ है तो उसके लिए अच्छा ही है वो बंदा, लेकिन लोग उसको मिसअंडरस्टैंड बहुत करते हैं 8 नंबर वालों को, लेकिन ऐसे होते नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं 8 नंबर वाले। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी नींबू और मिर्ची के बारे में। अक्सर लोगों की दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची टंगे हुए होते हैं। हम कई बारी किसी ट्रक को देखते हैं या किसी नई गाड़ी को देखते हैं, तो बड़े सारे लोगों की गाड़ियों के नीचे वाली तरफ भी वो नींबू और मिर्च जो है टंगे होते हैं। और कई बारी मैंने देखा है जो चुरस्ता होता है, उस रास्ते के ऊपर भी कई बारी मैंने देखा है कि नींबू और मिर्ची पड़ी होती है। कुछ लोग वहम करते हैं, वो ऐसे निकल जाते हैं, और कुछ लोग फर्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता है कि क्या है ये कोई। तो पहले तो बात की नींबू मिर्ची का कारण क्या है टांगने का दुकानों पे या फिर अपनी गाड़ियों के बाहर, और फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वो जो चुरस्ते पे फेंकी भी होती है, अगर कोई उसको टाप जाता है, अगर उसको कोई ऊपर से निकल जाता है, तो उसको क्या वो उसके लिए पीड़ादायक हो सकता है या फिर क्या है? हो सकता है, पीड़ादायक हो सकता है। कैसे? देखो, नींबू मिर्ची जो होती है हम लगाते हैं अपने घरों में, है ना, कि हमारे घर में नजर नहीं लगे, बिकॉज नींबू में खटास होती है, जैसे सिट्रिक होता है इससे, इसीलिए हम मिर्ची और नींबू लगाते हैं कि इनकी गंदी नजर हमारे घर पे ना पड़े। अच्छा। अगर उसको आप चौरस्ते पे फेंक देते हो तो आपने अपने घर के ग्रह दोष सारे चौरस्ते में फेंक दिए। अच्छा। ठीक है, अगर आपने वहां से कोई टाप जाता है तो ऑब्वियसली उस घर में चली जाती है वो नेगेटिव एनर्जीज, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको भी अपने घर में टांगनी पड़ती है। तो ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि मेरे घर में नजर लग गई है ना, तो मैं क्या करूं, ऐसे मेरे काम नहीं बन रहे, शायद मेरे को किसी ने टोक दिया या मैं किसी चीज से टाप गई, उनके मन में जो वहम आता है उसको दूर करने के लिए नींबू मिर्ची वारी जाती है ना। हम पहले भी हम करते होते थे, रुई की बत्ती बनाई, सरसों तेल में डाली, बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉक उतारी और उसको जला दिया हमने। वो जब तिड़ करती है, पानी जैसे टपकता है, इट मीन्स बच्चे को नजर लगी है। पहले हमारी नानियां, हमारी मम्मियां ऐसे ही नजर उतारती होती थी। हर चीज के पीछे रीजन है। रुई की बत्ती और सरसों का तेल, वैसे ही शनि है, शनि की ने हमारी नजर उतार दी, ग्रह खत्म हो गए, कष्ट खत्म हो गए हमारे। ऐसे ही नींबू मिर्ची भी होती है। अब जैसे आपका बॉस आपकी प्रमोशन नहीं कर रहा, 250 ग्राम नींबू थर्सडे के दिन चौरस्ते पे रख दो अपने ऊपर से वार के, आप थोड़े दिन करके देखो ये उपाय, आपकी प्रमोशन हो जाएगी।
सुन लो सारे ध्यान से, है ना। आप ये थर्सडे के दिन ही करना है। अब थर्सडे दिन होता है येलो नींबू होते हैं, थर्सडे के दिन अपने ऊपर से वारोगे और ये बोल के कि मेरी प्रमोशन हो जाए। आप देखो आपकी कैसे होगी। 250 ग्राम लेने हैं नींबू, उससे ऊपर नहीं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आपने ऊपर से वार के चुरस्ते पे चुरस्ते में रख दो। हाँ, अगर आपको लगता है आपको नजर लगी है, आपकी ये पलके हार्ड हो जाएंगी अगर आपको नजर लगी है, हैवी हैवी लगने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, तो आप एक नींबू अपने ऊपर से वारो, गैस पे जला दो, वो ठा करके फटेगा, आपकी नजर उतर जाएगी। अच्छा, बिल्कुल, आप करके देखो, ये पूरा काला हो जाएगा। काला हो गया इट मीन्स आपको नजर नहीं है, फटेगा नहीं। तो अगर वो फट गया तो आपके ऊपर नजर है, और फटने के बाद वो नजर उतर उसको डस्टबिन में फेंक दो। हाँ, आप अपने खुद ही 1 मिनट के बाद ही आपको कितना हल्का फील होगा। एक और चीज, कई लोगों को मैंने नमक वारते हुए देखा है, अपने आप में ही वो अपने राइट हैंड में नमक लेते हैं और अपने ऊपर से मतलब ऐसे घुमा के 7 टाइम वो अपने घर की टॉयलेट में या जहाँ पे पानी मतलब चला के उसको कर देते हो। इससे भी कहते हैं कि नजर उतरती है, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो नमक से नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है हमारी। आप अपने घर के हर टॉयलेट में एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक, थोड़ी फिटकरी और 5 लौंग डाल के रख दो, कभी भी नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं। बिकॉज राहु आता ही टॉयलेट से है, टॉयलेट में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, है ना, क्योंकि राहु है। टॉयलेट मीन्स वो सीट जो है वो राहु है। अब जब वहां पे अलग अलग लोग जाते हैं तो वो किस नियत से जाते हैं, आपकी चीजों को देख के जेलस होते हैं, अरे इसके घर में इतना कुछ, टॉयलेट देख के, घर देख के, तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर छोड़ जाते हैं वो। तो वो ये क्या करती है, वो ड्रेन उसको खींच लेती है एनर्जीज, और ड्रेन कर दो 3-3 महीने में, इसको चेंज बदलते रहो आप कभी नजर लगेगी नहीं आपको। तो ये ओपन कटोरी रखनी है, ओपन रखनी है, और छुपा के रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको सामने विजिबल होनी चाहिए। अच्छा, नहीं तो लोग पूछेंगे कि क्यों रखी हुई है आप। हाँ, अभी एक पेप्सी वाला भी उपाय मैंने किसी को कराया, कोई हीरोइन ही है ऑनलाइन, मेरे से उसने बात करी, कहते मैं इतनी नेगेटिव हो रही हूँ आंटी, मुझे कोई इंस्टेंट उपाय बताओ। मैं कहा एक पेप्सी की बोतल खरीद, अपने ऊपर से एंटी क्लॉक खोल के उसको वार, और उसको जाके घर के पॉट के अंदर फ्लश कर दे, ढक्कन और बोतल अलग अलग फेंक दे, उसके बाद देख कैसे रिलीज होता है। बिल्कुल ठीक हो गई, थोड़ी देर बाद बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। कहते हैं आंटी तो बहुत जबरदस्त रेमेडी है। जो ये जितने भी शरबत हैं ये सब शुक्र हैं और राहु है वो। तो अगर हमारे को नजर लगती है, हमारे पैसे की वजह से लगती है, हमारी ब्यूटी की वजह से लगती है, तो ड्रेन करते हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली भी चीजें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट केस है, आप ये उपाय करा, आपने पेप्सी की एक बॉटल कोर्ट से ही खरीदनी है, वहीं से खरीदनी है उनकी कैंटीन से, और वहीं के टॉयलेट में गिरा दो, ढक्कन और बोतल बंद नहीं करनी। गिराने के बाद आप आ जाओ, केस आपके फेवर में हो जाएगा। ऐसे ऐसे चमत्कारी उपाय हैं, करने से रिजल्ट है। सुनने में बड़े अजीब लगते हैं पर इसका रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं ये रेमेडीज हमारे जीवन में काम करती हैं और हमारे जीवन का जो चक्र है उनको बैलेंस करती है। हाँ अंजू जी, अब जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं जो आपको इतना पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा कॉमन मंत्र जो सबके जीवन के ऊपर काम करे? जैसे कोई बच्चे नहीं पढ़ते, जिनके पास धन नहीं है, जो बीमार रहते हैं, जिनको स्ट्रेस हो गया, घर में लड़ाई रहती है, खास करके सास बहू का कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ऐसा कॉमन मंत्र जो सबके लिए काम करे और सबकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल है, मैं आपको एक मंत्र देती हूँ। का ए ईला रीम, हस कहला रीम, सकला रीम। आप ये मंत्र करके देखिए, चमत्कार देखना अपने घर में धन का और बच्चों के एजुकेशन का। लेकिन ये माएँ भी कर सकती हैं, फादर भी कर सकते हैं, आप एनी टाइम ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो, आपका ऑफिस का गल्ला है वहां पर बैठ के भी कर सकते हो। इतना चमत्कारी श्री विद्या मंत्र है, आपको फायदा होगा ही होगा। तो इसको क्या कहते हैं, कितना टाइम करना है? जितना आपको धन चाहिए, जितनी आपको बरकत चाहिए, आप करते रहिए। मंत्रास में तो इतनी पावर है कि जितना करोगे उतना ही फायदा होगा। तो मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ, का ए ईला रीम, हस कहला रीम, सकला रीम। आपने ये मंत्र करो, अब चमत्कार देखो। आप भी ये मंत्र जो है वो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बदलाव हो। तो बहुत सारी ऐसी और भी आपके पास रेमेडीज हैं, लेकिन टाइम जो है वो अभी हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो अपने हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे जरूर बात करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपको अंजू जी कोई ऐसी रेमेडी दें जिससे आपकी तकदीर, आपकी किस्मत बदल जाए, आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, तो नीचे स्क्रीन के ऊपर हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप हमें मेल करके अपना प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं। नीचे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे भी आप मैसेजेस करके आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम अंजू जी को फिर से अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे और हम कोशिश करेंगे जो आपने हमें अपने सवाल भेजे, आपने जो अपनी दिक्कतें हमें बताई हैं, उस
मैसेजेस और ईमेल के जरिए हम उनका उत्तर आपको जरूर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।